अगला क्वेश्चन भी द्विघात समीकरण का जो है वो भी देख लीजिए ध्यान से। मैं टाइप कर रहा हूं क्वेश्चंस को, ध्यान से सुनिएगा। गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 का शून्यांक ज्ञात करें। अर्थात क्या कहा गया है क्वेश्चन से हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 10, जैसा कि आप देख रहे हैं इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ, इसका भी शून्यांक ज्ञात करना। तो सिंपल वे में हमने आपको पहले ही बताया, हल लिख लीजिए और सबसे पहले एक्स स्क्वायर को छोड़ दीजिए और यहाँ क्या लास्ट में -10, तो -10 लिख दीजिए। हमने क्या बोला कि फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आएगा, गुणा करोगे तो 10 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अर्थात 10 कैल्शियम लोगे तो 2 पचे 10 हो जाएगा। तो गुणा करने पर हमारे पास आना चाहिए कितना, इन दोनों को गुणा करने पर आना चाहिए इतना 10 एक्स स्क्वायर, और यहाँ माइनस है ना, देखिए यहाँ माइनस है तो घटाने पर आना चाहिए -3x। कंडीशन यही है। तो यदि हम 5 गुणे 2 करेंगे और x लगा दोगे तो 10 एक्स स्क्वायर आ गया, कंडीशन अप्लाई हो गया। बट घटाने पर -3x, तो आपको तो एगो माइनस एगो प्लस करना होगा, और मैंने 5 को माइनस इसीलिए किया क्योंकि माइनस में ज्यादा अंक रहेगा तभी तो माइनस में आएगा। तो इसको आप आगे पीछे कहीं भी लिख दीजिए, +2x और -5x, ये हमारा कंडीशन अप्लाई हो गया। फिर सेम इन दोनों में कॉमन देखिए, इसमें x कॉमन लोगे क्योंकि यहाँ 2 x है, यहाँ 1 x है, तो यहाँ 1 x बाहर निकलेगा तो एगो अंदर बच जाएगा, प्लस यहाँ एगो था बाहर चला गया तो सिर्फ 2 बचेगा। यहाँ से हमने -5 इसलिए लिया कॉमन बिकॉज 5 का टेबल में 5 भी आते हैं और 10 भी आते हैं। जब 5 बाहर निकालोगे तो सिर्फ x बच जाएगा, माइनस गुने माइनस प्लस 5 दूनी 10 हो जाएगा। चेक करिए ये दोनों मैच कर गया तो हमारा मैच सही हो गया। इन दोनों में से कोई एक लिख लीजिए, x + 2, और इसके बाद इन दोनों को जोड़ दीजिए अर्थात x - 5। हमको क्या निकालना, शून्यांक। तो शून्यांक निकालने के लिए आपको हमने पहले बताया कुछ नहीं करना है, x + 2 = 0 कर लीजिए तो x का मान हमारे पास आ गया -2, और इधर निकालोगे x - 5 = 0 तो x बराबर आ गया +5। अर्थात लास्ट लाइन ये लिख दीजिए आप कि इसीलिए x बराबर -2, 5, दैट इज कॉल्ड आंसर, इजी वे में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन बच्चे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। बहुपद का शून्यांक निकालने के लिए जैसा कि क्वेश्चन हमने लिखा है कि 4x² - 3 का शून्यांक निकाले, ओके, या फिर गुणनखंड विधि द्वारा बोल सकता है। तो क्वेश्चन जो है मैं उसको लिखता हूँ। क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है 4x² - 3। जब इसको सॉल्व करने जाएंगे ना तो इसको हल लिख लीजिए, इसके बाद इसको ऐसे तोड़िए ना, गुणनखंड निकालना। सबसे बड़ा प्रॉब्लम बच्चे को ये होता है ना कि यहाँ 2 ही डिजिट है, जबकि हमने अभी तक सीखा है ax² + bx + c = 0 करके, बट इस फॉर्म में ये नहीं है। तो इसको उस फॉर्म में बदलने के लिए हमारे पास ये चेक करिए कोई फॉर्मूला बनेगा। 2x अगर इसका पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पे क्या है माइनस है, हमने √3 का होल स्क्वायर कर दिया, अर्थात हमने बना दिया a² - b² देन इक्वल टू a + b और a - b, हमने ये कर दिया। ओके, अब ध्यान से देखिएगा, अब आपके मन में ये सवाल है, मैंने तो जल्दी कर दिया। ध्यान देखिए कि ये 4 हमने ये क्यों किया, ये ध्यान से देखिएगा। 2x का होल स्क्वायर अगर हम करेंगे तो इसको अगर तोड़ो तो क्या आएगा, 2 दूनी 4 x का होल स्क्वायर, क्या वही चीज आया ना। अगर हमने √3 का होल स्क्वायर कर दिया तो इसको काटोगे ना तो आ जाएगा 3, तो हमने पहले ही बताया था। सो मैंने यही चीज किया, अर्थात ये आपको दिख रहे हैं 2x², लेकिन हमें दिख रहा है 4x²। आपको ये दिख रहे हैं √3, मुझे दिख रहा है 3, और आपको भी दिखने चाहिए जब मैं बता दिया हूं, बिकॉज हमने पहले ही बोला 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं √3 × √3 दैट इज कॉल्ड 3। ऐसे हमने जो भी डिजिट लेना उसको ले सकते हैं। अब ध्यान से देखिए a² - b का फॉर्मूला होता है a + b और a - b। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे a का मान हो जाएगा 2x और माइनस प्लस है ना तो +√3, a का मान ये पूरा और b का मान ये हो गया। फिर a का मान हो जाएगा 2x और माइनस b का मान कितना हो जाएगा √3। ये हमारे गुणनखंड निकल गए। शून्यांक निकालने की बात कहा गया तो शून्यांक निकालिए, अर्थात हम यहाँ लिख सकते हैं 2x + √3 = 0। ओके, यहाँ पर हमारे पास हो गया 2x = -√3, और अगर x का मान निकालोगे तो x देन इक्वल टू √3 माइनस में अब बटा में 2 आ जाएगा, कि गुना में तो भागा में आ जाएगा। इधर करोगे आप 2x - √3 = 0 तो हो जाएगा 2x बराबर ये माइनस में 2 हो जाएगा +√3, और x का मान निकालोगे तो √3/2।
ओके अब इसको सिर्फ एक बार लिख देना कि यही आंसर है हमारे पास, इसलिए लिखोगे x बराबर -√3/2 और कॉमा +√3/2। इस प्रकार से इजी वे में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है, जैसे क्वेश्चन दिया रहेगा ये a - b के होल स्क्वायर पे ही टूटेंगे, तो इसको ध्यान से देखिएगा। ओके, थैंक यू।